हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रही है कि जवान इतनी बड़ी हिट हो गई। उससे पहले हमने देखा कि पठान बहुत बड़ी हिट हो गई और हिट पे हिट दिए जा रहे हैं शाहरुख खान। कुल मिला के कुछ हज़ार करोड़ मतलब 2000 करोड़, मतलब कि हज़ार, एक्चुअली 1050 और 1000 इसके भी पूरा पोटेंशियल है। कम से कम तो इतना ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये मान सकते हैं कि मतलब 2100 करोड़ रुपए एक ही इंसान एक ही साल के अंदर लेके आ जाता, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो कॉन्टेम्पलेशन चालू है कि कैसे डंकी को लॉन्च किया जाए। अब देखो, बात थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। मैंने आपको आज से ऑलमोस्ट एक साल से बोल रहा हूँ कि डंकी जो है इस साल नहीं रिलीज़ होगी, और वो एक्चुअली में नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी जो फैंस हैं वो चाहते हैं शाहरुख खान को देखें। बहुत से लोग कॉन्टेक्स्ट भी करेंगे कि भाई सर आपकी न्यूज़ गलत है, बट समय बताएगा कि कितनी सही है ये। और लॉजिकली भी सही नहीं बैठता, बिजनेस वाइज भी ठीक नहीं बैठता। अगर आप देखें कि पठान कब रिलीज़ हुई थी, वो रिलीज़ हुई थी जनवरी के आसपास। फिर उसके बाद आते आते ऑलमोस्ट सितंबर हो गया, तो 9 महीने का गैप था। एक फिल्म जो थिएटर में चलती है वो 2 महीने चलती है। 2 महीने के अंतराल के बाद जब वो उतरने लगती है तो वो कम से कम 1 महीना फ्रेश रहती है लोगों के दिमाग के अंदर, 2 महीना फ्रेश रहती है, और क्योंकि वो OTT के ऊपर भी इधर उधर घूमती रहती है। फिर 5वें 6ठे महीने के अंदर जाके वो थोड़ा जब डाई ऑफ होने वाली होती है तो टीवी वीवी पे भी आ जाती है 5वें 6ठे महीने के अंदर। तो कुल मिला के 6 महीने का रन होता है। ऐसे ही इसी तरीके से अगर आप देखो कि अगर सितंबर में कोई मूवी रिलीज़ हो रही है और इतनी अच्छी बड़ी हिट है, तो पठान की तरह 2 महीने तो ये भी प्रॉपरली अपना रन पूरा करेगी। रन पूरा करने का मतलब है कि ये नवंबर से पहले रिलीज़ नहीं कर पाएंगे OTT के ऊपर। नवंबर में OTT में रिलीज़ आएगी तो बस बनेगी, थोड़ा बहुत प्रमोशन उसकी भी होगी। वो ख़त्म होने वाली होगी तो 1 महीना और में मान लीजिए दिसंबर तक या अर्ली जनवरी तक आपका टीवी प्रीमियर हो रहा होगा। तो जब आपको डंकी की प्रमोशन करनी होगी, क्योंकि आपको दिसंबर रिलीज़ है, तो नवंबर में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। अभी हम सितंबर में बस एंड ही होने वाले हैं। एंड में जब जवान कम कर रही होगी कलेक्शन, क्योंकि 1 महीना हो चुका होगा, लेकिन 1 महीने का रन और होगा, तो उसके साथ प्रमोशंस भी अटैच करनी होंगी। जैसे पठान के टाइम में भी हुआ था 1 on 1 फ्री, ये वो फलाना ढमकाना। तो जब शाहरुख खान आएगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई जवान देखने जाओ 1 on 1 फ्री, कि नहीं नहीं रुको रुको रुको, मेरे पास डंकी की भी न्यूज़ है। वो ऐसा होता नहीं है। और क्योंकि जो प्रमोशनल शेड्यूल होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, कई कई महीनों तक बिल्डअप होता है, तब जाके आप तक चीज़ पहुंचती है। फिर आपका पोस्टर आता है, आजकल तो पता नहीं बहुत कुछ और भी आता है, प्रीव्यू आता है, प्रोलूड आता है, पता नहीं बहुत कुछ आता है। फिर जाके इसका एक ट्रेलर आता है एंड में, वो भी 7-8 दिन पहले कई बारी। तो ये सब चीज़ें, नाटक जो हैं, ये काफ़ी सारे टाइम लेते हैं, और ये नाटक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि लोगों तक धीरे 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 करके एक ऐसी हाइप क्रिएट करी जाए। ये राइट स्ट्रैटेजी होती है। तो किसी भी हालत में डंकी इस साल नहीं रिलीज़ होने वाली है। अब आप मुझसे पूछोगे चलो ठीक है सर, आपकी फेस वैल्यू पे मान लेते हैं कि नहीं रिलीज़ होने वाली, तो ये कब रिलीज़ होगी? देखो, मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है। जिस चीज़ का आंसर नहीं है उसको मैं नहीं बता सकता। लेकिन मेरी समझ के हिसाब से जो भी मूवी आए वो 6 महीने के अंतराल के ऊपर आए, तो विच मीन्स कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आनी चाहिए, अप्रैल के आसपास आनी चाहिए। और अगर ये छुट्टियों में आती है, जब अप्रैल के बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी गर्मियों की, मई मिड के आसपास, तो एक अच्छा टाइम हो सकता है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कोई IPL से कहीं के क्लैश ना करे। ठीक है जी, तो मेरा ये मानना है, और ये मानना नहीं है सिर्फ, प्रैक्टिकली ऐसा ही होने वाला है। बाकी जो आपको समय का वेट करना है तो आप कर सकते हैं कि ऑफिशियली भी ये न्यूज़ आ जाए आपके पास। अभी नहीं आएगी क्योंकि फ़ैन बहुत ज़्यादा हाई हैं जवान की सेलिब्रेशन के अंदर। और देखना 1 महीने के अंदर आपके पास डंकी की न्यूज़ तो आएगी, पोस्टर भी आएगा आपके पास, कुछ हल्का सा टुंग टुंग भी बजेगा, लेकिन टुंग के एंड के अंदर पुंग हो जाएगा, क्योंकि पुंग होगा 2024 का। बाय बाय।